क्या आपको भी ऐसा लगा कि मंगल जी कॉफी लेकर खास तौर पर मिस्टर सक्सेना के लिए आई हैं? शायद सक्सेना जी को ये भ्रम हुआ हो कि ये एक इत्तेफाक है, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच में कॉफी पीने की इच्छा है तो दफ्तर की पटरी के पास ही कॉफी मशीन लगी है। हेल्प योरसेल्फ, जैसा कि हम सब कहते हैं। अब तो बस मीटिंग शुरू होने में केवल 2 मिनट बाकी हैं और सभी लोग धीरे धीरे अपनी कुर्सियों पर जमने लगे हैं। ठीक इसी पल एक जरूरी अनाउंसमेंट होता है, जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर उत्सुकता की झलक साफ दिखती है। कल हम दिल्ली में अपने नए प्रोजेक्ट का पहला स्वाद लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सुनते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं, पर सबसे ज्यादा उत्साहित दिखाई देती है मिस हना। उनके लिए यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका है। यह उनके स्टार्टअप की शुरुआत का वह अहम पड़ाव है, जिसकी कल्पना उन्होंने वर्षों से की थी। उनके लिए यह मौका बेहद खास है और शायद इसीलिए टीम लीडर भी यह बात खास तौर पर हाईलाइट करते हैं। मिस हना, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप वाकई लकी हैं कि आपको आपके बिजनेस जर्नी में मार्गदर्शन देने के लिए मंगल जी जैसी एक्सपर्ट मिली है। मंगल जी का अनुभव और नजरिया आपके आइडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वह आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। सच कहा जाए तो मंगल जी महज एक मेंटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और हर बार पहले से बेहतर होकर उभरी हैं। उनकी मौजूदगी ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कहानी अब मोड़ लेती है और वह मोड़ आता है जब दृश्य में एक नया शख्स, आदित्य, दिखाई देता है। आदित्य, जो पहले खुद को टीम का अगुआ मानता था, अब एक नई चुनौती के सामने खड़ा है। मंगल जी को अब आदित्य की बॉस बना दिया गया है और यह बदलाव आदित्य के आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाता है। अब यहाँ से शुरू होता है टकराव का सिलसिला। लेकिन यह टकराव किसी लड़ाई या बहस से ज्यादा एक माइंड गेम जैसा है। मंगल की योग्यता की तारीफ उसके सामने ही आदित्य के बॉस द्वारा की जाती है और आदित्य को कुछ ऐसी बातें सुनाई जाती हैं जो उसकी सोच को झकझोर देती हैं। क्या ये बातें आदित्य के नजरिए में कोई बदलाव ला पाएंगी? क्या वह इस स्थिति को स्वीकार करेगा या फिर इसका विरोध करेगा? जहां एक ओर मंगल जी नई जिम्मेदारियों को सहजता से निभाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं आदित्य के भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि इस नई व्यवस्था में उसकी भूमिका क्या होगी। क्या उसे इस बदलाव के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या फिर खुद को ढालकर टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए? दूसरी तरफ मंगल भी इस बात को अच्छे से समझती हैं कि आदित्य के लिए यह स्थिति कितनी मुश्किल है। लेकिन उनकी सोच यह है कि अगर बदलाव से डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वह चाहती हैं कि आदित्य खुद को साबित करे, लेकिन एक नए तरीके से, समझदारी और सहयोग के साथ, न कि अहंकार और विरोध से। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच के रिश्ते में भी बदलाव आने लगता है। जहां पहले आदित्य को मंगल एक विरोधी की तरह लगती थी, अब धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि मंगल केवल उसकी बॉस नहीं, बल्कि एक अच्छी मार्गदर्शक भी हो सकती है। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? इधर मिस हना अपनी नई जर्नी शुरू कर चुकी हैं। वह हर पल कुछ नया सीख रही है और मंगल जी की सलाहों को गंभीरता से अपनाकर अपने स्टार्टअप को आकार देने में लगी है। आदित्य को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है और कहीं न कहीं उसे भी लगता है कि शायद उसे भी बदलाव को अपनाना चाहिए। मगर यह सब इतना आसान नहीं होता। आदित्य के भीतर का ईगो, उसकी पुरानी पहचान, उसका आत्मगौ, इन सब का टकराव होता है वर्तमान स्थिति से। वह संघर्ष करता है, खुद से लड़ता है और फिर एक दिन खुद को बदलने का निर्णय लेता है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सारे किरदारों की सोच, रिश्ते और दिशा बदल रही है। मंगल जी, जो पहले आदित्य के लिए एक चुनौती थी, अब उसकी प्रेरणा बनती जा रही है। और यही तो कहानी की असली खूबसूरती है, जहां दुश्मनी से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे समझदारी और सहयोग की ओर बढ़ता है।
क्या अब आदित्य और मंगल मिलकर एक नई शुरुआत कर पाएंगे? क्या वे दोनों एक टीम बनकर आगे बढ़ेंगे? और मिस हना, जो अभी अपने सपनों की शुरुआत कर रही हैं, क्या वह भी इस सफर में अपनी एक नई पहचान बना पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अब कहानी में आ चुका है वो मोड़ जो दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखेगा। मंगल अब सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक विचार बन चुकी है, एक सोच जो लोगों को बदलाव की ओर प्रेरित करती है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और जानिए कैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी। और हाँ, अपने विचार जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए।